Hello students, today in this lecture we discuss about preparation of aldehyde ketones and carboxylic acids. In last two lectures we discuss about introduction, classification and nomenclature of aldehyde ketones carboxylic acids. तो अभी आज के लेक्चर में हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ aldehyde और कीटोन्स। उसके बाद में जो लेक्चर आएंगे, मतलब ये टॉपिक इतने एक दो लेक्चर में होने वाला नहीं है, तो 4-5 लेक्चर इस पे बनेंगे। उसमें से ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले प्रिपरेशन ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स। तो ये जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं इनके कुछ मेथड जो है प्रिपरेशन की वो कॉमन है। इसके वजह से हम क्या करेंगे, पहले जो कॉमन मेथड है प्रिपरेशन की वो डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन्स की। ओके, तो फर्स्ट वी डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब आप ऑक्सीडेशन करते हो अल्कोहल का तो क्या फॉर्म होता है, अल्डिहाइड फॉर्म होता है या फिर कीटोन फॉर्म होता है। लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा ना, जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो अल्डिहाइड फॉर्म होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे तो उस अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो कीटोन फॉर्म होता है। देखा है ना आपने लास्ट चैप्टर में। ओके, तो देखो, तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज PCC, then we get aldehyde product. It is a mild oxidizing agent. This pyridinium chlorochromate is mild oxidizing agent. If you use strong oxidizing agent like acidified potassium dichromate, then this aldehyde further get oxidized into carboxylic acid. पढ़ा है ना आपने, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था हमने। और जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, ये था प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप सपोज सेकेंडरी अल्कोहल लोगे और उसका ऑक्सीडेशन कैरी करोगे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और PCC, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या लिया है आपने, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। सेकेंडरी अल्कोहल से आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो, आपको कीटोन ही मिलेगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ओके, वो मुश्किल होता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन। तो कौन सा प्रोडक्ट बना था, जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो कीटोन फॉर्म होता है। ओके बच्चों, तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे बाय यूजिंग दिस pyridinium chlorochromate, देन वी गेट अल्डिहाइड प्रोडक्ट। ओके, देन वी गेट अल्डिहाइड प्रोडक्ट। और जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हो तो आपको प्रोडक्ट एक ही मिलता है। कौन सा मिलता है, कीटोन मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जनरल रिएक्शन लिखी है। सिर्फ जनरली क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, एक हाइड्रोजन कार्बन से, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, और क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। कीटोन के बारे में, जब कीटोन बनाते हैं हम तो सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में से भी क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन से, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, और इसके बीच में क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और क्या फॉर्म हो गया, कीटोन फॉर्म हो गया। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा ना टर्शरी अल्कोहल में। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड। तो देखो बच्चों, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सेकंड मेथड है बाय डिहाइड्रोजनेशन, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी मेथड आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी हुई है, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हीटिंग करते हो, एग्जाम्पल ही लेते हैं अब हम यहाँ पे, CH3CH2H प्राइमरी अल्कोहल, व्हेन हीटेड विथ कॉपर मेटल एट अबाउट 573 केल्विन, देन डिहाइड्रोजनेशन ऑफ दिस अल्कोहल टेक्स प्लेस टू गिव अल्डिहाइड। CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या किया बच्चे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकाला, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और कौन सा अल्डिहाइड फॉर्म हुआ, इथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हुआ, या फिर आप उसको इथेनॉल बोल सकते हो, अल्डिहाइड। ओके, और ये था आपका इथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, इथेनॉल। बाद में अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो लाइक आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और उसे अगर आप कॉपर मेटल के साथ हीट करते हो 573 केल्विन तक, तो क्या होता है, इसका भी डिहाइड्रोजनेशन होता है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जाएगा, एक ऑक्सीजन से जाएगा, और क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, कीटोन फॉर्म होगा। इस कीटोन का नाम लिखते हैं अभी हम, कौन सा कीटोन है ये, एसीटोन है, या फिर इसको IUPAC नेम क्या देते हो, प्रोपेनॉन। ओके, ये था आइसोप्रोपिल अल्कोहल।
और अगर आप IUPAC नेम देते हो तो था वो प्रोपेन टू ऑल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कॉमन नेम लिख रहा हूँ मैं, ओके। आप IUPAC भी लिख सकते हो, ये प्रोपेनोन और ये प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरीके से जब आप किसी अल्कोहल को, वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, उसको जब आप कॉपर मेटल के साथ हीटिंग करते हो अप टू 573 केल्विन यानी लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक, तब उसका क्या होता है, डीहाइड्रोजनेशन होता है। हाइड्रोजन निकल जाता है, जो ऑक्सीडेशन में किया वही किया यहाँ पे, सिर्फ वो जो था वो उस प्रोसेस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके कर रहे थे, इसकी वजह से उसको बोला था हमने ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कॉपर मेटल और उसके साथ में हीटिंग कर रहे हैं इसको, तो इस मेथड को बोलेंगे हम डीहाइड्रोजनेशन, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल रहे हैं बाहर, यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ नहीं किया, इसकी वजह से इसे क्या बोला हमने, डीहाइड्रोजनेशन। और क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। और मैं बोलते वक्त टर्शरी अल्कोहल के बारे में भी बोला था। तो जब आप टर्शरी अल्कोहल को कॉपर मेटल के साथ हीटिंग करते हो तो उससे अल्किन फॉर्म होता है, ओके। वो भी एग्जांपल हमने लास्ट चैप्टर में देखा हुआ है, तो वो अभी मैं रिपीट नहीं करता, आप देख सकते हो लास्ट चैप्टर में जाके। अभी जो थर्ड मेथड है एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन की कॉमन मेथड, वो है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन्स। थर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones, and this method is by ozonolysis of alkenes। तो देखो बच्चों, जब आप अल्किन का ओजोनोलिसिस करते हो, व्हाट इज ओजोनोलिसिस, आपने की हुई रिएक्शन है ये भी 11th स्टैंडर्ड में। मैं 2-3 एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि कैसे कीटोन फॉर्म होता है और किस तरीके से एल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल ईथिन का। जब आप ईथिन में O3 मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो क्या फॉर्म होता है, फर्स्ट ओजोनॉइड इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। क्या क्या सिंपली मैंने देखो यहाँ पे मैकेनिज्म इसका, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड निकाल दिया, वो बीच में क्या ऐड कर दिया, 3 एटम ऐड कर दिया ऑक्सीजन के, ओजोन मॉलिक्यूल के, ओके, OOO। और ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इसको बोलते हैं ओजोनॉइड। दोनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके, इसको बोला जाता है ओजोनॉइड इंटरमीडिएट, ओके। तो जब आप इस ओजोनॉइड इंटरमीडिएट को हीटिंग करते हो जिंक डस्ट और वाटर के साथ, तो ये ओजोनॉइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है और आपको मिलता है एल्डिहाइड, कीटोन, या फिर दोनों का मिक्सचर मिलता है, ओके। या तो दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, या तो दोनों कीटोन बनेंगे, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा, ओके। वो किस पर डिपेंड करता है, आपका जो अल्किन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देखो डिकम्पोजिशन होता है, यानी क्या होता है, देखो बच्चों, तो इसमें से एक ऑक्सीजन जो है, कोई भी एक ऑक्सीजन आप निकाल दो, वो चला जाएगा इस जिंक के साथ और फॉर्म करेगा साइड प्रोडक्ट ZnO, और बाकी का बचा क्या होगा, ये बॉन्ड हो जाएगा इधर अंदर शिफ्ट, C डबल बॉन्ड O HCH, और ये बॉन्ड हो जाएगा इधर शिफ्ट, हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O HCH। तो दोनों प्रोडक्ट सेम बनेंगे, C डबल बॉन्ड O H, यानी दोनों मॉलिक्यूल जो बने वो एल्डिहाइड के बने, फॉर्मल्डिहाइड के, ओके। अभी वन मोर एग्जांपल देखो, सपोज अगर हम यहाँ पे करते हैं, एक हाइड्रोजन हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं बाय CH3 ग्रुप, ओके। तो देखो किस तरीके से अभी दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, मगर डिफरेंट एल्डिहाइड बनेंगे। किस तरीके से होती है ये रिएक्शन, देखो बच्चों, सिंपली क्या करना है, डबल बॉन्ड निकाल देना है और उधर अंदर क्या कर देने, ऑक्सीजन ऐड कर देने तीनों। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है और एक मिथिल ग्रुप है, तो एक मिथिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, ओके। और जो सेकंड कार्बन है उस पर दोनों हाइड्रोजन है। तो बाकी सब प्रोसेस सेम है, डिकम्पोजिशन हो जाएगा जिंक डस्ट के साथ हीटिंग करके इस ओजोनाइड का, और क्या बनेगा, अभी यहाँ पे दोनों कार्बन सेम नहीं है, इस पे एक हाइड्रोजन और एक मिथिल ग्रुप है, इस पे दोनों हाइड्रोजन है, तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा इस पार्ट से, ओके। अगर ये जो पार्ट है इससे कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड, ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, और जिंक जो था वो ऑक्सीजन जो बाहर निकला आपने उसके साथ निकल जाएगा ZnO, ओके। अगर आप सपोज थर्ड एग्जांपल में यहाँ पे एडिट करके बताता हूँ आपको, ये जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे दोनों मिथिल ग्रुप लेते हैं, यानी आइसोब्यूटिलीन का अगर आप ओजोनोलिसिस करते हो तो देखो बच्चों, अभी जो फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे है दोनों के दोनों मिथिल ग्रुप और इस पे दोनों हाइड्रोजन। तो अगर दोनों मिथिल ग्रुप होंगे इस तरीके से तो आपको उस वक्त क्या मिलता है, प्रोडक्ट एसीटोन प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, तो इससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है?
देखो सिंपली क्या करते हैं हम, जो डबल बॉन्ड होता है डायरेक्टली अगर आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, एमसीक्यू अगर आपको आया, अगर आपको इस टॉपिक पे एमसीक्यू आया तो डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, जो भी अल्किन होगा उसका डबल बॉन्ड निकाल दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, यानी एक बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, एक बनेगा एसीटोन। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अल्किन का जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, अल्डिहाइड्स और कीटोन मिलते हैं। जैसा अल्डिहाइड होगा, सॉरी, जिस तरीके का अल्किन होगा उस अल्किन के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेंगे या फिर कीटोन मिलेंगे या फिर दोनों का मिक्सचर बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जो अल्किन लिया था हमने वो था आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन का जब हमने ओजोनोलिसिस किया तो हमें क्या मिला, एक मिला फॉर्मल्डिहाइड और एक मिला एसीटोन। इस पार्ट से बना एसीटोन, इस पार्ट से बना फॉर्मल्डिहाइड, और जो ओजोन का एक ऑक्सीजन बचा था वो चला गया इस जिंक के साथ, ZNO। दो स्टेप में होती है रिएक्शन, समझा। जो फोर्थ मेथड है वो है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। फोर्थ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दिस मेथड इज बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो जब आप अल्काइंस का हाइड्रेशन कैरी करते हो तो आपको मिलता है अल्डिहाइड मिलता है या फिर कीटोन मिलता है। ओके, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम अल्काइन का, जो कि है एसिटिलीन। जब आप एसिटिलीन का हाइड्रेशन कैरी करते हो तो क्या होता है बच्चों, जब आपको अल्काइंस का हाइड्रेशन आपने पढ़ा था तब आपको पता है आपने क्या किया था, व्हेन दिस अल्काइंस ट्रीटेड विथ 40% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड in presence of 1% solution of mercuric sulfate, then we get vinyl alcohol first। यानी जो दो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है उस पर एक कार्बन पे आप क्या करते हो, हाइड्रोजन ऐड करते हो, एक कार्बन पे क्या ऐड करते हो, OH ग्रुप ऐड करते हो, और क्या मिलता है आपको, विनिल अल्कोहल फॉर्म होता है एसिटिलीन से। और जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें होता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होता है, और टॉटोमेरिज्म होने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट होती है। टॉटोमेरिज्म यानी क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन एक जगह से क्या होता है दूसरी जगह पे शिफ्ट करता है, मतलब वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो देखो यहाँ पे कैसे हो गया हाइड्रोजन शिफ्ट, जो OH ग्रुप का हाइड्रोजन है वो जो टर्मिनल कार्बन है लास्ट में उस पर शिफ्ट हो जाता है, और क्या मिलता है आपको, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होता है। एसिटिलीन ऐसा एक अल्काइन है जिससे आप हाइड्रेशन करके अल्डिहाइड बना सकते हो। बाकी जो आगे आने वाले अल्काइंस हैं, एसिटिलीन के बाद आने वाले जो अल्काइंस हैं, मिथिल एसिटिलीन, डाईमिथिल एसिटिलीन, इथिल मिथिल एसिटिलीन, इन सब से हमको कीटोन प्रोडक्ट ही बनता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, अभी देखेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या किया, सिंपली फर्स्ट स्टेप में जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। 40% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी बाकी बचा हुआ जो कुछ होगा वो क्या होगा, वाटर होगा 60%। तो वाटर में से हमने ऐड कर दिया H+ एक कार्बन पे, OH- एक कार्बन पे। ओके, और विनिल अल्कोहल फॉर्म किया। विनिल अल्कोहल में हाइड्रोजन शिफ्ट कर दी, हाइड्रोजन शिफ्ट कर दी यानी क्या, देखो जब आप इस बॉन्ड पर को इधर अंदर शिफ्ट करोगे तो ये बाहर निकल जाएगा H+ आयन। ये बॉन्ड पर अगर इस कार्बन पे आ रही तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बेनियन फॉर्म होगा। वो कार्बेनियन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को CH2- abstract दिस H+ आयन टू फॉर्म CH3। यानी नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ से हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, डायरेक्टली इस कार्बन पे, यानी इस कॉर्नर से हमने इस कॉर्नर पे उसे शिफ्ट कर दिया, और क्या फॉर्म हुआ, अल्डिहाइड फॉर्म हुआ, एसिटाल्डिहाइड। अगर हम नेक्स्ट मेंबर लेते हैं अल्काइन सीरीज का, यानी अगर हम लेंगे प्रोपाइन, ये था इथाइन। अगर हम सपोज जो अल्काइन है वो लेते हैं अभी प्रोपाइन, अगर प्रोपाइन में आप सिमिलर रिएक्शन कैरी करोगे, हाइड्रेशन रिएक्शन, देन इन केस ऑफ दिस अनसिमेट्रिकल अल्काइन वी यूज मार्कोनिकॉफ रूल। जैसे अल्किन के हाइड्रेशन में मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ किया था, वैसे ही अल्काइन के हाइड्रेशन में भी मार्कोनिकॉफ रूल ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन होगा, यानी जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे उस कार्बन पे आप क्या ऐड करोगे, वाटर में से OH ऐड करोगे, और जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर हाइड्रोजन ऐड करोगे, और क्या बनेगा इंटरमीडिएट। देखो आपका जो अल्कोहल फॉर्म होगा विनिल अल्कोहल, वो इस तरीके से होगा, CH3, इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है तो इस पर ऐड होगा OH। ओके, और जो सेकंड कार्बन है उस पर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन। ओके, CH का हो जाएगा CH2, इस पर ऐड करें OH, इस पर ऐड किया H, और ट्रिपल बॉन्ड का बच गया डबल बॉन्ड। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन शिफ्ट यानी टॉटोमेरिज्म करते हैं। तो क्या कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट करना है, OH ग्रुप का। तो ये OH का हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे,
और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा आपका, कीटोन होगा, उसका नाम क्या होगा, एसीटोन। देखो क्या किया, सिंपली ये जो OH ग्रुप का हाइड्रोजन इसको यहाँ से हमने इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, यानी ये H+ बन जाएगा, ये बॉन्ड पेयर अंदर जाएगी तो, और ये बॉन्ड पेयर इस पे आने की वजह से क्या होगा, CH2-, ये CH2- इस H+ का एब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या बनता है, CH3। इसका नाम क्या आएगा बच्चों, एसीटोन या फिर डाइमिथिल कीटोन। तो कीटोन फॉर्म होगा। सिर्फ जो फर्स्ट मेंबर है अल्काइन सीरीज का एसिटिलीन, उससे ही हमको क्या मिलता है, अल्डिहाइड बनता है उससे, एसिटाल्डिहाइड। और बाकी के जो आगे के आने वाले मेंबर है यानी प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, उन सब से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्योंकि हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करके एडिशन करते हैं वाटर की। तो ये याद रखना है आपको, अल्काइन के हाइड्रेशन में कौन सा रूल यूज़ करना है, मार्कोनिकॉफ रूल। अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन होगा तो, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जो फर्स्ट मेंबर है उस फर्स्ट मेंबर से बनता है एसिटाल्डिहाइड, और जो बाकी के बचे हुए मेंबर है उनसे क्या बनता है, कीटोन बनता है। ओके, तो इस लेक्चर में हमने ये 4 मेथड डिस्कस की। फर्स्ट मेथड थी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, दूसरी मेथड थी बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, तीसरी मेथड थी बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन्स, एंड फोर्थ मेथड इज बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। आगे की जो मेथड है अभी अल्डिहाइड की प्रिपरेशन की, अल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन की, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके।